टीनेज ईयर्स एक ऐसा फेज होता है जहां जिंदगी के साथ साथ हमारा स्किन भी एक रोलर कोस्टर पे होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि रोलर कोस्टर क्यों? क्योंकि इस एज में हॉर्मोन्स, लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट सब मिलके स्किन पर एक फुल ऑन मूवी बनाते हैं। कभी रोमांटिक ग्लो, कभी हॉरर पिंपल्स, कभी थ्रिलर जैसे सडन रैशेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रॉब्लम्स हर किसी को सेम तरह से अफेक्ट नहीं करती। कुछ लोग होते हैं जो 16-17 साल की एज में भी एकदम क्लियर ग्लोइंग स्किन लेके घूमते हैं, और हम सोचते हैं कि इनकी स्किन का सीक्रेट क्या है। ये कोई मैजिकल फेस वॉश यूज करते हैं या पानी पीने का ओलंपिक रिकॉर्ड बना लिया है। ट्रूथ ये है कि स्किन प्रॉब्लम्स का कनेक्शन सिर्फ सरफेस पे नहीं होता, ये अंदर से शुरू होता है। हमारे हॉर्मोन्स, ऑयल ग्लैंड्स, स्किन बैरियर हेल्थ और इवन गट बैक्टीरिया तक का रोल होता है। इस एज में आपको लगता है कि आपका फेस सडनली एक ऑयल फैक्ट्री बन गया है, या फिर आप एक दिन सुबह उठे और देखा कि एक बड़ा सा पिंपल ने आपके फोरहेड पे परमानेंट रेंटल ले लिया है। और उसके बाद शुरू होती है सोशल ऑकवर्डनेस। सेल्फीज अवॉइड करना, ग्रुप फोटोज में साइड टर्न लेना और अपने आप को मिरर में हाफ फेस देखना। लेकिन रियलिटी ये है कि स्किन इश्यूज को समझना और उनके रूट कॉज को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कॉस्मेटिक सोल्यूशन लगाने से काम नहीं चलता। हमारा स्किन एक ऑर्गन है, हाँ, सेम जैसे हार्ट या लंग्स, जो अपना काम 24/7 करता है। और अगर हम इसकी नीड्स को इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम्स नेचुरली आती हैं। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि या तो ओवर केयर करते हैं या अंडर केयर। ओवर केयर मतलब दिन में 5 अलग प्रोडक्ट्स लगाना, हर दूसरे दिन स्क्रब करना, या टिकटॉक, इंस्टाग्राम के मिरेकल DIY ब्लाइंडली फॉलो करना, जिससे स्किन का नेचुरल बैरियर टूट जाता है। अंडर केयर मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, सोचना कि अरे ये तो एज के साथ ठीक हो जाएगा, जबकि कभी कभी ये निग्लेक्ट लाइफ लॉन्ग स्कार्स या पिगमेंटेशन दे जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे हॉनेस्टली, बिना ओवर हाइप किए, कि कौन से स्किन प्रॉब्लम्स टीनेज ईयर्स में आती हैं, उनका साइंटिफिक रीजन क्या होता है, कैसे कॉस्मेटिक और घर के रेमेडीज का बैलेंस बना के उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, और साथ ही कुछ स्मार्ट टिप्स जो आपको लॉन्ग टर्म हेल्थी स्किन देंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों कुछ लकी लोग इन प्रॉब्लम से बच जाते हैं। और इसका आंसर सिर्फ जेनेटिक्स नहीं होता, उसके पीछे लाइफस्टाइल और साइंस दोनों छुपे हैं। देखो दोस्तों, जब हम टीनेज में होते हैं ना, तो जिंदगी लगती है एकदम फिल्मी। कभी क्रश से बात करने का प्लान बनता है, कभी इंस्टा पे परफेक्ट सेल्फी पोस्ट करनी होती है। लेकिन तभी आंखों के सामने आ जाता है एक विलन, पिंपल्स और एक्ने। और ये विलन कोई फिल्मी फाइट से नहीं जाता, ये चला जाता है अपना बायोलॉजिकल बैकग्राउंड लेके। मैं आपको बताती हूँ, जब हम प्यूबर्टी में होते हैं, हमारे हार्मोन्स, स्पेशली एंड्रोजेंस, ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ये हमारी स्किन के ऑयल ग्लैंड्स को सिग्नल देते हैं कि बॉस, जरा एक्स्ट्रा काम करो। और जब ये ग्लैंड ज्यादा सेबुम यानी स्किन ऑयल बनाते हैं, तो वो ऑयल डेड स्किन सेल्स के साथ मिक्स होकर पोरेस को क्लॉग कर देता है। रिजल्ट? पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पूरा एक अनवांटेड गेस्ट लिस्ट। अब ये बात रिलेटेबल भी है, क्योंकि स्कूल का एनुअल फंक्शन हो या बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, बस वही दिन एक बड़ा रेड पेनफुल पिंपल आके सेंटर स्टेज ले लेता है। और हम सोचते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? सच ये है कि अकने का टाइमिंग कभी अच्छा नहीं होता, पर काफी लोग इसे फेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स का भी रोल होता है। अगर आपके मॉम डैड को टीनेज में अकने का इश्यू नहीं था, तो चांसेस हैं आपको माइल्ड प्रॉब्लम हो या बिल्कुल ना हो। प्लस कुछ लोग नेचुरली बैलेंस्ड ऑयल प्रोडक्शन रखते हैं, जो उनकी स्किन को हेल्थी रखता है विदाउट क्लॉगिंग पोर्स। ऐप सोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करके तो काम नहीं चलेगा। मार्केट में आपको बहुत सारे टारगेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बनाए गए हैं। बट माई सजेशन फॉर यू, कॉस्मेटिक सोल्यूशन के लिए मार्केट में काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, जो डेड स्किन सेल्स को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और पोरेस क्लीन रखता है। फिर आता है बेंजोइल पेरोक्साइड जेल, जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को मारने में एक्सपर्ट है। अगर एक्ने ज्यादा सिवियर है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रेटिनॉइड क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं, जो स्किन सेल टर्नओवर को बूस्ट करता है। लेकिन मुझे पता है, हर कोई पहले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ट्राई नहीं करता, स्पेशली जब घर पर ही रेमेडीज मिल जाती हैं। होम रेमेडी के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव ऑप्शन है हल्दी प्लस हनी मास्क। हल्दी का कर्क्यूमिन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देता है, और हनी स्किन को सूद करके रेडनेस कम करता है। आप बस 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच प्योर हनी मिक्स करके फेस पे 10-15 मिनट लगा के वॉश कर लो। दूसरा ऑप्शन है ग्रीन टी टोनर। 1 कप ग्रीन टी बना के ठंडा होने दो, कॉटन पैड से फेस पे लगाओ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। और हाँ, एक और घर का फुंडा, मुल्तानी मिट्टी का पैक। ये ऑयल अब्जॉर्ब करता है, स्किन को फ्रेश बनाता है और पोरेस टाइटन करता है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं,
सिर्फ क्रीम्स या मास्क काफी नहीं होते, थोड़ा लाइफस्टाइल एडजस्ट करना जरूरी है। जैसे ऑयली जंक फूड कम करो, वाटर इनटेक बढ़ाओ, पिलो कवर रेगुलर वॉश करो और मोबाइल स्क्रीन क्लीन रखो, क्योंकि बैक्टीरिया कहीं से भी स्किन पे आ सकता है। और प्लीज हाथ से पिंपल्स को प्रेस मत करो, ये मार्क्स छोड़ जाता है जो मंथ्स तक नहीं जाते। और देखो, अगर तुम्हें लगता है कि बस मैं ही इस पिंपल के चक्कर में परेशान हूं, तो याद रखो, ये एक टाइम है जब थोड़ा केयर, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सेल्फ लव, तुम्हारा स्किन भी अपनी बेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। बिकॉज एक्नी डजंट डिफाइन यू, तुम्हारी स्माइल और कॉन्फिडेंस डिफाइन करता है तुम्हें। अब बात करते हैं एक और टिपिकल लेकिन काफी इरिटेटिंग स्किन कंसर्न के बारे में जो हर दूसरे टीनेजर को होता है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। देखो, ये दोनों बेसिकली एक टाइप के कॉमेडोनेस होते हैं जो हमारी स्किन के पोरेस के अंदर ऑयल, डेड स्किन सेल्स और कभी कभी डर्ट जमने की वजह से बनते हैं। ब्लैकहेड्स तब बनते हैं जब पोरे का ओपनिंग ओपन होता है और अंदर का मटेरियल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसका कलर ब्लैक हो जाता है। व्हाइट हेड्स ऑन द अदर हैंड तब बनते हैं जब पोरे क्लोज्ड होता है और ट्रैप्ड ऑयल और सेल्स स्किन के अंदर एक छोटी सी व्हाइट बम्प बनाते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादा ऑयली स्किन वाले लोगों में होती है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्सेसिव स्वेटिंग, इम्प्रॉपर क्लेंजिंग या फिर बार बार फेस को टच करने की आदत से भी ये हो सकती है। और हाँ, कभी कभी जेनेटिक्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर आपके मॉम डैड को ये प्रॉब्लम थी तो चांसेस हैं कि आपको भी हो। ऐप सॉल्यूशंस की बात करें तो कॉस्मेटिक साइड से सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये एक बेटा हाइड्रोक्सी एसिड BHA है जो पोरेस के अंदर तक पेनिट्रेट करके ऑयल और डेड सेल्स को डिसॉल्व करता है। वीकली 1-2 बार जेंटल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब या केमिकल एक्सफोलिएंट यूज करना भी हेल्पफुल होता है, लेकिन ओवर एक्सफोलिएशन बिल्कुल अवॉइड करें वरना स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। और अगर ब्लैक हेड स्टबर्न है तो क्ले मास्क लाइक काउलिन और बेंटोनाइट से डीप क्लेंजिंग की जा सकती है। घर के नुस्खे में एक काफी फेमस रेमेडी है मुल्तानी मिट्टी प्लस रोज वाटर पैक। ये एक्सेस ऑयल को अब्जॉर्ब करके पोरेस को क्लीन करता है। दूसरा सिंपल ट्रिक है स्टीम लेना। एक बोल में गर्म पानी लेके 5-7 मिनट फेस को स्टीम दो, फिर एक सॉफ्ट टॉवल से जेंटली दब करो। इससे पोरेस ओपन हो जाते हैं और फिर आप स्क्रब या मास्क लगाओगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। एक और हैक, हनी प्लस सिनेमन पेस्ट। हनी एंटीबैक्टीरियल होता है और सिनेमन ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जो क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग करने में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट टिप, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को फोर्सफुली स्क्वीज मत करो, क्योंकि इससे स्किन डैमेज हो सकती है, स्कार्स आ सकते हैं और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। पेशेंस और रेगुलर केयर ही इसका असली ट्रीटमेंट है। और हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कभी ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। उनकी स्किन नेचुरली बैलेंस्ड होती है, ऑयल प्रोडक्शन मॉडरेट होता है और जेनेटिकली उनके पोरेस काफी छोटे होते हैं जो डर्ट या ऑयल को ईजिली ट्रैप नहीं करते। डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन एक ऐसा स्किन इश्यू है जो मोस्टली हमें तब रियलाइज होता है जब कोई फ्रेंड कैजुअली कह देता है, अरे ये दाग कब आया, और हम बस मिरर में खुद को देखते रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम मेनली तब होती है जब हमारे स्किन के मेलानोसाइट्स, जो कि एक स्पेशल स्किन सेल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलानिन प्रोडक्शन, ओवर एक्टिव हो जाते हैं। मेलानिन वो पिगमेंट है जो स्किन को कलर देता है। जब ये अनइवनली ज्यादा बनने लगता है तो एक जगह स्किन डार्क हो जाता है और दूसरी जगह नॉर्मल। ये अनइवन तो नहीं होता है पिगमेंटेशन, और इसका ट्रिगर हो सकता है ज्यादा सन एक्सपोजर, हार्मोनल चेंजेस जैसे टीनेज में प्यूबर्टी के टाइम, पिंपल्स के बाद के मार्क्स, या फिर एकदम सिंपल सी बात, हम सनस्क्रीन न लगाना। ऐप सॉल्यूशन की बात करें तो कॉस्मेटिक वर्ल्ड में काफी अमेजिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इस प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम्स जैसे मिनिमलिस्ट नाइसिनामाइड 10% या द ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड प्लस जिंक, ये दोनों मेलानिन ट्रांसफर को रिड्यूस करते हैं और स्किन टोन को इवन बनाते हैं। विटामिन सी सीरम्स जैसे डॉट एंड की 20% विटामिन सी प्लस ई या मामा अर्थ विटामिन सी सीरम भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पिगमेंटेशन को ग्रेजुअली फेड करते हैं और स्किन को ब्राइट बनाते हैं। अगर पिगमेंटेशन डीप है तो AHA BHA एक्सफोलिएटिंग सॉल्यूशंस जैसे पिक्सी ग्लो टॉनिक या डर्माको AHA BHA सॉल्यूशन हेल्प करते हैं डेड स्किन रिमूव करके नई स्किन रिवील करने में। बस एक बात ध्यान रखो, प्रोडक्ट्स के साथ सनस्क्रीन मैंडेटरी है, वरना पिगमेंटेशन और बढ़ जाएगा। अब अगर आप घर में ही कुछ ट्राई करना चाहते हो तो किचन में ही कुछ मैजिकल रेमेडीज होती हैं, जैसे एक सिंपल होममेड मास्क, हल्दी प्लस दही प्लस थोड़ा सा लेमन जूस। हल्दी में कुरकुमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज रखता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो जेंटल एक्सफोलिएशन देता है, और लेमन में विटामिन सी होता है जो पिगमेंटेशन को लाइटन करता है।
एक और ऑप्शन है अलोए वेरा जेल प्लस रोज वाटर का सूदिंग मिक्स। ये स्किन को काम करता है और ओवर टाइम मार्क्स को कम करता है। बस लेमन का यूज सिर्फ शाम को करें, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं। और एक छोटा टिप, पिगमेंटेशन का बिगेस्ट एनिमी है यूवी रेज, इसलिए चाहे घर पे हो या बाहर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 50 लगाना मत भूलो। ब्रांड्स जैसे ला शील्ड, रीइक्वल या न्यूट्रोगेना अल्ट्रा शेयर काफी ट्रस्टेड ऑप्शंस हैं। फनी फैक्ट यह है कि कुछ लोगों को पिगमेंटेशन बिल्कुल होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मेलानिन प्रोडक्शन नेचुरली बैलेंस्ड होता है। वो सन एक्सपोजर में डिसिप्लिन्ड होते हैं, हेल्थी डाइट फॉलो करते हैं और शायद जेनेटिक्स उनके फेवर में होता है। बेसिकली उनकी स्किन और उनका लक दोनों काफी सॉर्टेड होते हैं। देखो, एक बात हॉनेस्टली कहूं, स्किन का सफारना बस क्रीम्स, सीरम्स और ट्रीटमेंट्स का खेल नहीं है। ये एक इमोशनल जर्नी है। हर पिंपल, हर डार्क सर्कल, हर पिगमेंटेशन का अपना एक कहानी होता है। कभी कभी हम बस मिरर के सामने खड़े होकर अपने फ्लॉज गिनते रहते हैं और दिल में सोचते हैं कि क्या मैं परफेक्ट हो पाऊंगी। लेकिन यहाँ एक सच है जो हर किसी को समझना चाहिए। परफेक्शन इज नॉट रियलिटी, हेल्थी स्किन इज रियलिटी। और हेल्थी स्किन का मतलब फ्लॉलेस नहीं, बल्कि ऐसी स्किन जो आपको कंफर्ट दे, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो। मैं चाहती हूँ, अगर आप अपने स्किन को प्यार से ट्रीट नहीं करोगे तो कोई एक्सपेंसिव क्रीम भी काम नहीं करेगी। अपने माइंड को थोड़ा शांत करो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने स्किन केयर को एक बर्डन नहीं, एक पैम्परिंग टाइम बनाओ। जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए टाइम निकलते हैं, वैसे ही अपने स्किन के लिए भी एक 15-20 मिनट्स डेली रूटीन फिक्स करो। बिलीव मी, वो छोटे छोटे स्टेप्स मिलके बड़ी चेंजेस ले आते हैं। और हाँ, कभी अपने आप को कंपेयर मत करो किसी सेलिब्रिटी या इंस्टाग्राम फिल्टर वाले फेस से। क्या पता उनके पीछे कितने लेयर्स ऑफ मेकअप, एडिटिंग और ट्रीटमेंट्स हैं। तुम्हारी स्किन तुम्हारी कहानी है, यूनिक, रियल और ब्यूटीफुल अपने तरीके से। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा केयर करो और थोड़ा सा सेल्फ लव ऐड करो। रिजल्ट्स आएंगे और तब तुम अपने आप को मिरर में देख के बस एक स्माइल करोगे और सोचोगे, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन मैं खुद के लिए परफेक्ट हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपना स्किन केयर करो या मास्क लगाओ या बस फेस वॉश करो, उस मोमेंट को एंजॉय करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। क्योंकि जब तुम अपने स्किन के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हो तो सिर्फ तुम्हारा फेस ग्लो नहीं करता, तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी ग्लो करता है। और वही है असली ब्यूटी, जो सिर्फ देखने में नहीं, फील करने में भी अच्छी लगे। स्ट्रेस फ्री स्किन का शॉर्टकट, इग्नोर बटन दबाओ, लोगों पर भी, सिचुएशंस पर भी।